हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज थर्सडे है 30 अप्रैल 2020 और द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में देख लेते हैं हमारे न्यू वर्ड्स आज कौन कौन से हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट वर्ड है डेटरेंट। डेटरेंट ये एक नाउन फॉर्म है। इसका मीनिंग होता है हतोत्साह करने वाला। मीनिंग देख लेते हैं, द थिंग्स दैट डिस्करेजेस और इंटेंडेड टू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब कि वो चीज़ें, वो ऐसा काम करना है और कुछ भी ऐसी चीज़ें करना जो कि किसी को डिस्करेज करें, ठीक है। उसको जो है, उसका जो मोरल है, उसका जो मोटिवेशन है, उसको डाउन करें, उसको डिस्करेज करें किसी काम से करने के लिए कि वो काम ना करें। सिनोनिम्स क्या है इसके? डिसइंसेंटिव, डिस्करेजमेंट। डिसइंसेंटिव का मतलब होता है हतोत्साहित। मतलब कि कोई पर्सन जो है, फॉर एग्जांपल उसके पास पैसों की कमी आ गई है, ठीक है, फाइनेंशियली उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको और डिस्करेज कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब कि तुम्हारे पास पैसे नहीं, अब तुम्हारा आगे का काम कैसे चलेगा। उसको उत्साहन देने की बजाय उसको इनकरेज करने की प्लेस पर उसको लोग डिस्करेज कर रहे हैं, उसका जो उत्साह है उसको और गिरा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिसइंसेंटिव। और डिस्करेजमेंट का मतलब तो पता ही कि डिस्करेजमेंट का मतलब कि उसका जो करेज है, उसकी जो ताकत है, उसको वो लोग क्या कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिस्करेज कर रहे हैं। एंटोनिम्स क्या है इसके? इंसेंटिव और इनकरेजमेंट। इंसेंटिव का मतलब होता है किसी का मोटिवेशन जो है उसको बढ़ाना, ठीक है, उसको और ज़्यादा उसका जो मोरल अगर डाउन हो गया है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो उसे मोटिवेट करना, तो वो होता है इंसेंटिव। और इनकरेजमेंट का मतलब होता है कि उसको और ज़्यादा इनकरेज करना कि आप ये काम कीजिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द न्यूक्लियर डेटरेंट हैज़ मेंटेन एन अनईजी पीस। मतलब कि जो न्यूक्लियर है उसने क्या करके रखा है, लोगों के मन में एक बहुत एक अजीब सी घबराहट, सबके सामने एक मतलब उनका उत्साह खत्म कर देने वाला चीज, मतलब एक माहौल बनाकर रखा है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनएफिएबल। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मीनिंग होता है प्रशंसातीत, ठीक है। मीनिंग देख लेते हैं। टू ग्रेट और एक्सट्रीम, टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। मतलब कि किसी चीज को बहुत ही ज्यादा वर्ड्स में डिस्क्राइब करना, ठीक है, वो इतनी ज्यादा ग्रेट है, सॉरी, वो इतनी ज्यादा ग्रेट है या एक्सट्रीम है जिसको आप वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। सिनोनिम्स क्या है इसके? इनएक्सप्रेसिबल, इनडिस्क्राइबल और मार्वलस। मतलब कि कभी कभी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना कि हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मतलब कि वो बोलते हैं ना कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इनएक्सप्रेसिबल, इनडिस्क्राइबेबल, मतलब कि वो इतनी अच्छी है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो जो यूजुअल चीज़ें होती हैं, इनडिस्क्राइबेबल का मतलब होता है अवर्णनीय, मतलब कि हम उसे उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और मार्वलस का मतलब हो जाता है अद्भुत, मतलब कि बहुत ही ज्यादा वंडर चीज, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिफाइनेबल, डिस्क्राइबेबल और अटलेबल। मतलब डिफाइनेबल का मतलब हो जाता है कि कोई नॉर्मल चीज है कि जिसे हम नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं, कि हाँ, फॉर एग्जांपल एक लड़के को देखा हमने, तो वो लड़का कैसा था, उसका कलर कैसा था, उसकी आईज कैसी थी, उसकी हाइट कैसी थी, तो हमने उसको सिंपली डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो वो हो जाता है क्या? डिफाइनेबल। और डिस्क्राइबेबल और अटरेबल का मतलब हो जाता है एब्सलूट, मतलब कि उसके बारे में हम पूरी चीजें बता सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? देयर वॉज अ स्प्रिंग इन हिज स्टेप एंड इनएफेबल कामनेस ड्रेसिंग हिज सन ब्राउन फेस। मतलब कि उसके जैसे वो इंसान जो चल रहा था, उसके स्टेप में क्या था, आगे वसंत आने वाला था। स्प्रिंग मतलब यहाँ पे एक फ्रेज की तरह यूज किया गया है कि उसके आगे अब वसंत आने वाला था। फिर भी जो कि कैसा था, इनफेबल कामनेस, मतलब कि उसके फेस पर, उसका जो सन ब्राउन फेस था, ठीक है, तो उसके फेस पे इतनी ज्यादा कामनेस थी, इतनी ज्यादा शांति थी जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इनएक्सप्रेसिबल है, मार्वलस है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडल। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है कोई स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ, मतलब कि हम किसी चीज को अच्छे से ना सोच पा रहे हो। मीनिंग क्या है? मेक समवन अनेबल टू थिंक क्लियरली और कंफ्यूज। मतलब कि किसी को ऐसा बना देना कि वो अच्छे से ना सोच पाए, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देना। सिनोनिम्स क्या है इसके? मडल, कंफ्यूज और फिडल। मडल का मतलब होता है अव्यवस्थित, मतलब कि कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पे कुछ बुक्स और नोटबुक्स रखी हैं, ठीक है, कॉपीज रखी हैं, पेन रखे हैं, और बहुत सारी चीजें जो है, रूम है एक, उसमें हर चीजें जो है बहुत ज्यादा अव्यवस्थित है, अरेंज नहीं है। और उन किसी ने बोला कि आप अपने रूम को डिस्क्राइब कीजिए, तो चीजें ऐसी रखी हैं कि आप उसे नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं, चीजें जो हैं अनअरेंज्ड है, तो वो हो जाता है मडल, कंफ्यूज है। आपके माइंड में क्या चल रहा है, कुछ बातें इधर की चल रही, कुछ इधर की, ठीक है, तो सारी चीजें क्या हो गई, मिक्स हो गई, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। और फडल का मतलब भी यही होता है कि किसी को आप बहुत ही ज्यादा किसी चीज के बारे में कंफ्यूज है। ये फडल का यूज तब करते हैं वो उस कंडीशन में जब आपने अल्कोहल ड्रिंक करके रखा हो, आप ड्रिंकिंग कंडीशन में हो, आपने अल्कोहल लिया हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो माइंड है वो आपके साथ नहीं रहता है, आप बहुत ज्यादा चीजों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, मेंटली आप प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो उस चीज के लिए हम फडल का यूज करते हैं। एंटोनिम्स क्या है इसके, क्लैरिफाई, एनलाइटन और एक्सप्लेन। क्लैरिफाई का मतलब हो जाता है जिससे आप अच्छे से समझा सकें, एनलाइटन का मतलब भी होता है समझाना, कि किसी भी पर्सन को आपने अपना नॉलेज दिया जिससे वो क्या हो गया, वो अच्छे से समझ गया। और एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज टू एडल एंड नॉट टू एलिसिएट। जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम एडल है, स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे क्या कर दें, निकाल दें। तो अभी जो हमने 3 वर्ड्स डिस्कस किए हैं, इनके सेंटेंस मेक करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेलिब्रेट। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है। मीनिंग देख लेते हैं, डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली, मतलब कि हमने किसी काम को जानबूझकर किया हो, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके, इंटेंशनल, कैलकुलेटेड और कॉन्शियस। इंटेंशनल का मतलब कि हमें पता था कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हमारे इंटेंशंस जो थे, हमारे इरादे थे, वो एकदम क्लियर थे कि हाँ हम यही काम करने जा रहे हैं, तो हमने वो काम क्या किया, जानबूझकर किया। कैलकुलेटेड, हमें सारी चीजें कैलकुलेटेड थी, सारी चीजें पता थी। और कॉन्शियस माइंड, कि हमारा माइंड अनकॉन्शियस नहीं था, हम बेहोश नहीं थे उस टाइम पे, कि सोचने की ऐसी कंडीशन में नहीं थे कि हम कुछ सोच नहीं सकते, हम कॉन्शियस माइंड में थे, मतलब कि हम चीजों को सोच सकते थे। तो वो हो जाता है कि हमने जानबूझकर उस काम को किया। एंटोनिम्स क्या है इसके, अपोजिट वर्ड, एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल। एक्सीडेंटल मतलब जो कि गलती से हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो हम जानबूझकर तो करते नहीं एक्सीडेंट्स, वो मतलब अनइंटेंशनली होते हैं वो चीजें, तो जो मतलब धोखे से हो जाए चीजें तो वो एक्सीडेंट। और अनइंटेंशनल मतलब कि जानबूझकर ना करना। एग्जाम्पल क्या है, कैन यू पिक आउट द 3 डेलिब्रेट मिस्टेक इन हिज पैराग्राफ। मतलब कि एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से आपको 3 मिस्टेक्स निकालनी है, जानबूझकर जानबूझकर आपको उसमें से 3 मिस्टेक्स निकालनी है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आउटरीच। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है व्यतिक्रम करना। मीनिंग देख लेते हैं इंग्लिश में, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर, शॉक और इंडिग्नेशन। मतलब कि आउटरीच का मतलब कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, और आपकी जो बोलते हैं ना, ये इंसान पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा भरा हुआ है, और ऐसा टाइम आया कि उसने अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया। तो उसने क्या किया, अपना पूरा गुस्सा, अपने भड़ास को बाहर कर दिया, आउटरीच कर दिया। सिनोनिम्स क्या है, इंडिग्नेशन, फरी एंड रेग। इंडिग्नेशन का मतलब होता है आक्रोश, मतलब कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है वो पर्सन, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। और फरी का मतलब होता है वाइल्ड और वायलेंट एंगर, मतलब कि वो जो पर्सन है इतना ज्यादा गुस्से में है कि वो कोई वॉयलेशन भी, मतलब कि किसी के ऊपर अटैक भी कर सकता है। और रेग का मतलब भी ये होता है क्रोध, की मतलब उसका जो एंगर है वो अनकंट्रोलेबल है, अगर वो गुस्से में आ गया, उसका जो गुस्सा है वो किसी को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इंडिग्नेशन, फरी और रेग। एंटोनिम्स क्या है इसके, काइंडनेस, ऑनर, प्रेज, रिस्पेक्ट। काइंडनेस का मतलब हो जाता है कि आप गुस्सा ना कीजिए, आप शांति से उस चीज को, मतलब दयालुपन, ठीक है, उससे चीजों को सही कीजिए। ऑनर, प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, और रिस्पेक्ट करना। एग्जाम्पल क्या है इसका, दे वर हॉरिफाइड बाय द आउटरेज बिफोर देयर आईज। मतलब कि वो मतलब डर रहे थे, किस लिए, क्योंकि जो उसकी आंखों में गुस्सा था उसको देखकर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है दायित्व। मीनिंग देख लेते हैं, समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि किसी की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिनोनिम्स क्या है इसके, बर्डन,
लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन। बर्डन मतलब कि हमारे फॉर एग्जांपल हमें स्कूल से असाइनमेंट मिला है, हमें ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो एक तरीके से क्या होगा, हमारे ऊपर बर्डन आएगा कि अरे यार अभी ये भी करना है। तो बर्डन मतलब कि एक बोझ आ जाना, लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। एंटोनिम्स क्या है इसके, एडवांटेज, बेनिफिट और ब्लेसिंग। एडवांटेज का मतलब कि हमें अगर वो काम करना है तो हम करेंगे, मतलब हमने उसको बर्डन लेकर नहीं करा, हम उससे किसी चीज से बेनिफिट लेना और किसी चीज की ब्लेसिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द ऑनर्स ऑफ प्रूफ लाइज विद प्रोसिक्यूशन। मतलब कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास क्या है, प्रूफ है, दायित्व का प्रूफ है, मतलब कि उसके पास जो है सारे प्रूफ है कि हाँ ये जो काम है दायित्व उसका, जो उसके सारे काम, उसका प्रूफ उसके प्रोसिक्यूशन के पास है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सीन। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है निर्लज्ज। मीनिंग देख लेते हैं, ऑफेंडिंग अगेंस्ट मॉरल प्रिंसिपल्स और रेपेग्नेंट। मतलब कि किसी का जो मॉरल प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट कोई काम कर देना। सिनोनिम्स क्या है इसके, स्कैंडलस, वाइल, फाउल और ट्रिशियस। स्कैंडलस का मतलब होता है लज्जाजनक, ठीक है, मतलब कि पब्लिकली हमने फॉर एग्जांपल हमने पब्लिकली किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया, जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन था, हमने उसकी इंसल्ट कर दी, तो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए लज्जाजनक था। तो स्कैंडलस। वाइल का मतलब होता है नीच, मतलब एक्सट्रीमली प्लीजेंट काम करना, मतलब कि ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब हो। फॉल का मतलब होता है बेईमानी से किसी को ठगना, ठीक है। और ऑस्ट्रेशियस का मतलब हो जाता है हॉरिफाइंग, मतलब कि ऐसा एक्शन करना कि जो बहुत ही ज्यादा बेकार हो, ऐसा एक्शन सिर्फ डीमंस करते हो, शैतान करते हो। एंटोनिम्स क्या है इसके, डिसेंट, जेंटल और मैग्निफिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है कि एकदम अच्छे तरीके से, डिसेंट से। जेंटल मतलब दया के साथ, मतलब जेंटली किसी चीज को कीजिए। और मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द सैलरीज सम कंपनी डायरेक्टर्स ऑन आर ऑब्सीन। मतलब कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जो सैलरीज हैं, वो जो सैलरी उनको मिलती है वो ऑब्सीन है, वो मतलब गलत तरीके से कमाते हैं, तो वो अच्छी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्लेमेटिक। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रतीकात्मक। मीनिंग देख लेते हैं, सर्विंग एज अ सिंबल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और कॉन्सेप्ट, सिंबॉलिक। मतलब कि किसी की क्वालिटी और उसको सर्व करना। एंटोनिम्स क्या है इसके, सिंबॉलिक, रिप्रेजेंटेटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव। सिंबॉलिक का मतलब हो जाता है कि किसी चीज को सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब और डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब हो जाता है कि कोई पथ प्रदर्शक, ठीक है, जो कि सिर्फ हमें बता रहा हो, रियल में वो काम ना कर रहा हो, सिर्फ हमें ऐसे इमेजिनेशन में लेके जा रहा हो, हमें सिर्फ एडवाइस दे रहा हो कि आप ऐसा ऐसा कीजिए तो ऐसा ऐसा होगा, बट प्रैक्टिकली ऐसी चीज कुछ भी नहीं कर रहा है। एंटोनिम्स क्या है, रिप्रेजेंटेशनल और रियलिस्टिक। रिप्रेजेंटेशनल का मतलब और रियलिस्टिक का मतलब हो जाता है कि किसी काम को प्रैक्टिकली करना, ठीक है, मतलब कि यथार्थवादी, हमने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसमें क्या था, प्रैक्टिकल चीजें नहीं थी, इसमें क्या है, प्रैक्टिकल चीजें हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओवर टाइम हिज स्टोरी बिकम एम्ब्लेमेटिक ऑफ द स्प्रिट ऑफ द मॉडर्न एज। मतलब कि टाइम के साथ साथ उसकी जो स्टोरी थी वो कैसी हो गई, एम्ब्लेमेटिक हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रैक। ये एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब होता है एक तंत्र या प्रणाली के लिए एक अच्छा समायोजन। मीनिंग देख लेते हैं, अ फाइन एडजस्टमेंट टू मैकेनिज्म और सिस्टम। मतलब कि किसी भी सिस्टम के लिए या मैकेनिज्म के लिए कोई एडजस्टमेंट करना, और वो भी अच्छे तरीके से, उसके बारे में अच्छे से सोच समझकर किसी के लिए, मतलब कोई प्लान बनाना है कुछ भी। सिनोनिम्स क्या इसके, एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो जाता है, एडजस्टमेंट का मतलब किसी चीज को अच्छे से एडजस्ट करना कि हाँ ये जो हमारी चीजें हैं वो बेकार ना हो। और मॉडिफिकेशन का मतलब होता है संशोधन, मतलब किसी चीज में अगर हमें प्रॉब्लम दिख रही है तो हमने उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। और अल्टरेशन का मतलब होता है परिवर्तन। एग्जाम्पल क्या है, आई थिंक यू विल हैव टू ट्रैक दीज फिगर्स अ लिटिल बिफोर यू शो देम टू द बॉस। मतलब कि बॉस को ये फिगर दिखाने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस फिगर में कुछ चेंज करने की जरूरत है, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं और आज का ये हमारा लास्ट वर्ड है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कूप। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है सहघातक। ठीक है, मीनिंग देख लेते हैं। अन इंटेंस ऑफ सक्सेसफुली अचीविंग समथिंग डिफिकल्ट, मतलब कि जिसको अचीव करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती हो, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आए। सिनोनिम्स क्या है इसके? सक्सेस, ट्रिम्फ, फीट। सक्सेस का मतलब हो जाता है कि हमें जो सक्सेस मिली है, ठीक है। ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय, और फीट का मतलब होता है कि ऐसा काम करना, हमें ऐसी अचीवमेंट मिली है जिसके लिए बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें उस काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा करेज की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, आपके सामने एक लायन है और आप उसके सामने चले गए, तो इसके और उससे जीत कर भी आ गए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है। ठीक है, जिसके पास करेज नहीं होगा वो नहीं जा सकता एक लायन के सामने। तो ये क्या हो गया, एक फीट, वो जीत कर आया उस लड़ाई में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी, एंटोनिम्स क्या है इसके? हमारा फेलियर, मतलब कि हार जाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर हैव बीन 7 coups attempts अगेंस्ट द बेल्यूग्ड गवर्नमेंट, मतलब कि यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हटाने के लिए उसके अगेंस्ट क्या किए गए? 7 coup अटेम्प्ट किए गए, मतलब कि 7 ऐसे अटेम्प्ट किए गए कि वो उनको हार्म करें। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। और कमेंट सेक्शन में जितने भी वर्ड्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको बताना है, और ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स इन योर डेली कन्वर्सेशन। आपकी जो डेली कन्वर्सेशन होती है उसमें इन वर्ड्स का थोड़ा थोड़ा यूज करना स्टार्ट कीजिए। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो वोकैब है वो अपने आप याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।